गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। और गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग और त्वरण a है, s विस्थापन है। तो गति के समीकरण एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध और दूसरा समीकरण स्थिति समय में संबंध तथा तीसरा समीकरण वेग स्थिति में संबंध को प्रदर्शित करता है। अब हम गति का जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इसको कैसे व्यंजक स्थापित करेंगे देखिए, जिसे हम वेग समय संबंध भी कहते हैं। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिमान है। किसी क्षण t बराबर 0 पर वेग प्रारंभिक वेग u है और t क्षण बाद अंतिम वेग स्मॉल v हो जाता है। तो वस्तु का त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। त्वरण को a से दर्शाए बराबर वेग में परिवर्तन v माइनस u माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में t माइनस 0, तो समय अंतराल है t माइनस 0। तो a बराबर आया v माइनस u बटे में t। अब ये जो t है यहाँ त्रिया गुणा करेगा तो at बराबर आ गया v माइनस u। इस तरफ ले तो v बराबर u प्लस at बचा। ये हमारा गति का पहला समीकरण बना। फिर से एक बार, वस्तु का त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल है। तो a बराबर है v माइनस u बटे में t माइनस 0। अब t में से 0 हो जाएगा तो t बचेगा, तो a बराबर v माइनस u बटे में t। तो ये t a के साथ गुणा करेगा तो at बराबर आ गया v माइनस u को उधर ले जाइए तो v बराबर बचा u प्लस at। ये हमारे गति का पहला समीकरण स्थापित हुआ।